वेलकम आपका मेरे YouTube चैनल रीजनिंग पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे एनालॉजी। मैं आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से यूथ पब्लिकेशन रीजनिंग की पूरी बुक सॉल्व करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन पूरा दे रहा हूँ, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर लें। इसके पहले मैंने 50 क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा, सभी वीडियोज़ को सीरियल वाइज देख लीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। तो देखिए लिखा हुआ है सुई का संबंध है सिलाई करना से, तो चाकू का संबंध आपको बताना है। अब देखिए सुई का काम क्या है, सुई का जो नेचुरल काम है, जो उसका नेचर है सुई का, वो है सिलना, ठीक है, सिलाई करना। सुई का काम होता है सिलाई करना। तो चाकू का नेचर क्या होता है, चाकू का काम क्या होता है, चाकू का काम होता है काटना, ठीक है। चाकू किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, काटने के लिए। भाई चाकू खाने के लिए तो यूज किया नहीं जाएगा, चाकू चलाने के लिए यूज़ तो किया नहीं जाएगा, मतलब जिस लिए बनाया गया, कहने का मतलब ये चाकू काटने के लिए बनाया गया है, ठीक है। पसीने के लिए तो यूज़ किया नहीं जाएगा, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काटना। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित सादृश्य को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। देखिए पेन का संबंध है लिखना से, तो आपको बताना है कि चाकू का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए पेन का काम क्या होता है, लिखना, पेन का काम होता है लिखना, पेन बनाई गई है लिखने के लिए, ठीक है। तो चाकू किस लिए बनाया गया है, चाकू का आविष्कार किस लिए हुआ है, तो चाकू का आविष्कार किया गया है काटने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काटना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जोड़ना हो नहीं सकता है, बंद करना नहीं हो सकता है, हत्या नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर होगा काटना। ध्यान रखिएगा, मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको टाइप फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ एनालॉजी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए बिल्ली का संबंध है बिल्ली के बच्चे से, तो भेड़ का संबंध किससे होगा, ठीक है। देखिए बिल्ली का जो बच्चा होता है उसे आप यही बोलोगे कि बिल्ली का बच्चा है ये, लेकिन भेड़ के बच्चे को क्या बोला जाता है, यही आपको बताना है इसमें। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या हिरण का बच्चा कह सकते हो भेड़ के बच्चे को, नहीं कह सकते हो। क्या मेढक का बच्चा आप कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, ठीक है। क्या लार्वा कह सकते हो, नहीं कह सकते हो। आप कह क्या सकते हो, भेड़ के बच्चे को। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेमना बोला जाता है भेड़ के बच्चे को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स दिए हुए हैं, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको एलिमिनेट करना आना चाहिए। एलिमिनेट का मतलब ये है कि अलग करना आना चाहिए, काटना आना चाहिए। देखिए मैंने ऑप्शन नंबर ए काट दिया, सी भी काट दिया और डी भी काट दिया, बचा बी, तो आंसर इसका बी ही होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आपको अप्रोच लगाना है। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ है, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब देखिए मकान का संबंध घर से है, तो दोस्त का संबंध क्या होगा। अब देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो मकान और घर एक ही तो है, बात तो एक ही है, बस केवल लिखने का तरीका अलग अलग है ना। एक तरफ लिखा हुआ है मकान, दूसरे घर, मकान को घर भी बोलते हैं, घर को मकान भी बोलते हैं, तो आप कह सकते हो ये सिनोनिम है एक दूसरे के। तो वैसे दोस्त, दोस्त को और क्या बोल सकते हो आप, है ना। क्या दोस्त को भीड़ बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, ठीक। मान लीजिए बोल सकते हो कुछ, ऐसा तो है नहीं कि दोस्त को मान लीजिए आप, ऐसा नहीं है ना। अब देखिए शांति मान सकते हो क्या, दोस्त को शांति, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए दोस्त, तो दोस्त का ही एक आपको सिनोनिम देखना है, यहाँ पर जो आएगा वो दोस्त का सिनोनिम ही आएगा। तो दोस्त का सिनोनिम होगा सदोस्त, ये ध्यान रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिस प्रकार मकान का संबंध घर से है उसी प्रकार दोस्त का संबंध सदोस्त से है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, लिखा हुआ है ओडोमीटर का संबंध है गति से, तो अमीटर का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो एमीटर का संबंध आपको बताना है, क्या द्रव्यमान होगा, नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओडोमीटर का मतलब गति से क्या संबंध है। तो आपको ध्यान रखना है, आपने बाइक देखा होगा, बाइक में ऊपर जो मीटर लगा होता है ना, जिसमें किलोमीटर आप देखते हो कि कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है ना, वही होता है ओडोमीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर के द्वारा जो बाइक या जो है जो पहिया के द्वारा चली गई दूरी है, ठीक है, जो गति है पहिया की, उसी गति को वो मापता है,
ठीक है। तो आप कह सकते हो कि दूरी को मापने का काम करता है ओडोमीटर। तो पहिए के द्वारा जो गति की जाती है उस गति को ही मापता है ये, ठीक है भाई। जितनी बार घूमेगा उतना ही दूर जाएगा, तो दूरी माप रहा है वो। तो आपको ध्यान रखना है ओडोमीटर जो पहिए के द्वारा गति की जाती है, पहिए की गति को मापता है, अर्थात पहिए की गति के द्वारा जो दूरी तय की गई उस दूरी को मापता है। तो ओडोमीटर का काम होता है दूरी मापने का। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी हम मापते हैं, ठीक है, उसी प्रकार एमीटर से धारा अर्थात करंट को मापते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भूकंप हो नहीं सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। वायु हो नहीं सकता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अमीटर से करंट मापा जाता है, धारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ है हॉकी का संबंध मैदान से है, तो बैडमिंटन का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान समझिए, देखिए हॉकी जो है मैदान में खेला जाने वाला खेल है, ठीक है। हॉकी मैदान में, घर में तो नहीं खेला जाएगा, मैदान में ही खेला जाएगा, ठीक है। रोड पे भी नहीं खेल सकते हो। तो इसके लिए अगर आप एक सामान्य तरीके से जो इसको खेलने का तरीका है, अगर आप वैसे ही खेलेंगे तो आपको खेलना पड़ेगा मैदान में, ठीक है। तो हॉकी खेल मैदान में खेलने के लिए बना हुआ है। वैसे बैडमिंटन कहाँ पर खेला जाता है, ठीक है, क्या अखाड़े में खेला जाता है, नहीं, अखाड़े में तो बैडमिंटन नहीं हो सकता है। स्टेडियम में यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या पिच पर होता है, पिच पर तो क्रिकेट होता है, ये भी नहीं हो सकता है पिच, ठीक है। तो अब आपको बताना है, एक ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन जो होता है वो कोर्ट पर होता है, ठीक है, कोर्ट पर खेला जाता है बैडमिंटन, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार हॉकी मैदान में खेला जाता है उसी प्रकार बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, लिखा हुआ है जापान का संबंध एन से है, तो कोरिया का संबंध किससे होगा। मुद्रा याद कर लीजिए, जीके में भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो आपके आसपास में लगे हुए देश हैं उनकी मुद्रा, उनकी संसद, ठीक है, ये सब आपको याद होनी चाहिए, उनकी कैपिटल याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। बाकी जो फेमस कंट्रीज़ हैं उनकी आप मुद्रा याद कर लीजिए, उनके कैपिटल्स याद कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें आपके अप्रोच अगर रहेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको जीके में भी बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो देखिए जापान का संबंध एन से है, जापान की जो मुद्रा है वो एन है। अब ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि जीके में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब देखिए कोरिया का जो है यहाँ पर आपको कोई मुद्रा ही होगी, तो कोरिया की मुद्रा क्या होगी यही आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, कोरिया की मुद्रा होती है वान, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो आपको ये आंसर भी मिल गया होगा। जिस प्रकार जापान की मुद्रा का नाम है एन, उसी प्रकार कोरिया की मुद्रा का नाम है वान, ये ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर करिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।